दोस्तों, तो हम लोग अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट आके पहुंच गए। 3 घंटे का सफ़र था और इट वाज गुड। विस्तारा इज़ गुड। आई हैव ट्रेवल्ड फॉर विस्तारा फॉर फर्स्ट टाइम। फ्री का खाना और फ्री का पानी दोनों मस्त। तो अभी मैं जाऊंगा सीधा ढूंढने अपने ड्राइवर साहब को। तो भाइयों, मैं पहुंच गया चंडीगढ़ एयरपोर्ट अभी, और यहाँ से ना हम शिमला जाने के लिए तैयार है। और ये जो भाई साहब है अभी अभी मिला हूँ, ये है पवन, जो हमारे गाइड है, जो हमको शिमला भी पहुँचाएंगे। और ये अपने गाड़ी के साथ बिल्कुल तैयार थे पिछले 15 मिनट से। तो मतलब कि अभी तो जमने वाली है केस। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे शिमला तक। और ये शिमला ब्रिटिश इंडियन टाइम पे हिंदुस्तान की समर कैपिटल हुआ करती थी और ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। चंडीगढ़ से शिमला अराउंड 140 किलोमीटर्स है और ये ड्राइव थ्रू है। आप कोई भी गाड़ी बुक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। ये शिमला का नाइट व्यू है क्योंकि हम काफ़ी देर से पहुँचे शिमला में। एंड मैं जहाँ पे ठहरा हूँ दैट इज़ कॉल्ड होटल रॉयल विस्टा। इट्स अ स्मॉल होटल बट वेरी नाइस फ्रॉम इनसाइड। और 8:30 पे यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होने वाला है। और मैं तो नहा लिया, अभी निकलने का भी प्लान है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे कुफरी के लिए। तो आज का जो प्लान है वो ये है कि हम लोग कुफरी जाएंगे, चेल जाएंगे और उसके बाद ये 4 से लेकर 4:30 बजे के करीब हमें मॉल रोड पे होना है। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे पता चला है ये कि यहाँ पे एक लिफ्ट है जिसके थ्रू आप मॉल रोड पे जा सकते हो। यहाँ पे जो कार वहाँ पे पहुँचता नहीं है और दैट गॉट क्लोज्ड 8 बजे। तो उसके बाद अगर आप वहाँ पे रहोगे तो आपको आने के लिए दोबारा आपको पैदल आना पड़ेगा। तो दैट विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट और मेहनत वाली काम हो जाएगी। तो इसके लिए जो हमें सजेस्ट किया गया है कि वी शुड गो टू मॉल रोड बाय दैट टाइम सो दैट वी कैन स्पेंड 2 और 3 आवर्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉल रोड पे अवेलेबल है। शिमला का वेदर जो है वो सब ट्रॉपिकल हाईलैंड क्लाइमेट है। बेसिकली यहाँ पे पूरी साल ही आपको टेम्परेचर कम ही मिलेगी, बट समर सीज़न में कभी कभी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। अभी जिस टाइम पे हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं उस टाइम पे एक्चुअली समर चल रहा है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है अराउंड 25 डिग्री है। बट मॉर्निंग टाइम पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्ट है एंड इट लुक्स रियली ऑसम। बट ये बेसिकली डिपेंड करता है कि किस टाइम पे यहाँ पे बारिश होगी कि नहीं, क्योंकि पूरे साल ही कभी ना कभी बेसिकली इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल वेदर हियर। तो हो सकता है कि कभी भी बारिश हो जाए। शिमला का जो टोटल एरिया है वो है 36 स्क्वायर किलोमीटर आई थिंक, और पॉपुलेशन बेसिकली अराउंड 2 lakhs। बट आप जब शिमला घूमेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर लगेगी, क्योंकि यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन से कहीं गुना ज़्यादा तो यहाँ पे लोग हमेशा विजिट करते रहते हैं। दोस्तों, इस टाइम पे हम कुफरी में हैं और ये देखिए मेरे पीछे का नज़ारा। इट लुक्स रियली ऑसम। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है। इट्स नॉट लाइक शिमला। शिमला से अराउंड 10 किलोमीटर्स होगा। ये काफ़ी ऊपर है। आई थिंक ऑल्टीट्यूड इज़ मोर देन।
कुफरी 20 किलोमीटर दूर है शिमला से, और ये नेशनल हाईवे नंबर 22 के ऊपर है। और इसका जो एलिवेशन है वो है 2720 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। और यहाँ पे आपको बेसिकली जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ से और जहाँ पे हम पहुँचेंगे उसको कहते हैं महासू पिक। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 15 मिनट्स ऑफ जर्नी बाई हॉर्स। ये जर्नी करते समय आपको थोड़ा बहुत पहलगाम की भी याद आएगी। ओवरऑल ये जर्नी काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रेगुलेशन की ज़रूरत है। मुझे जहाँ लग रहा है कि यहाँ बहुत सारी घोड़े हैं और बेसिकली इसके ऊपर कंट्रोल भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आते हैं और चांसेस है एक्सीडेंट होने की। यहाँ पे बहुत टाइप के आपको हिमालयन स्पेसिफिक एनिमल मिल जाएंगे, जैसे याक हो गया, बिग साइज के रैबिट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आल्सो यू कैन सी हियर। तो ओवरऑल जब हम ऊपर जाएंगे तो शायद हमें वो मिल जाएगी, क्योंकि हमने जब नीचे बात किया था तो बोल रहे थे ऊपर पहुँचने के बाद ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो लेट्स गो देयर एंड सी कि वहाँ पे क्या है और क्या देखने को मिलता है। और ये मिही है, ये रैबिट के साथ ही। दिस इज हिमालयन रैबिट, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, सो स्मॉल, वाओ, you like it, Mihi? Wow, this is so awesome, this is really awesome. See, look at the size and so furry. और ये है कुफरी पिक। अभी थोड़ा सा धूप निकल चुकी है तो इस वजह से थोड़ा सा, अदरवाइज इट वाज कोल्ड। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। छोटा छोटा सा शॉप भी है यहाँ पे। इट्स अराउंड 100 मीटर होगा जहाँ पे वो घोड़े वाले ने हमें छोड़ा था। तो यहाँ से हमें कितना दूर वॉक करना पड़ेगा ये तो नहीं पता, बट लेट्स जस्ट एक्सप्लोर एंड सी। बहुत कुछ है शॉपिंग का भी यहाँ पे, बहुत कुछ सामान रखे हुए हैं। बिल्कुल ये पिक के ऊपर जाके इन लोगों ने ये मार्केट लगाया है। इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर देम एक्चुअली टू ब्रिंग ऑल दिस थिंग एवरी डे। और अभी हम यहाँ पे टेलीस्कोप पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत है, लेकिन जब बर्फ गिरेगी तब शायद आई थिंक इट विल लुक फार मोर ब्यूटीफुल। लता, हाउ डू यू फील कमिंग हियर? New place. I was excited but a bit disappointed, to be honest. That's okay. It's already the sun has come out. Maybe it's good During snowing and time. snowfall time it will now be it's good. bit of dry and lot of people. हाँ, लोग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। But I think there is a spot here you can see. Do not have high expectations. Don't have high expectations. Yes, घूमने कहीं भी जाओ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। But I think यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप
तो हम कुफरी से नीचे जा रहे हैं अभी, और ऊपर का जो ये जो घोड़े का प्राइस वाइज है ना, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है, बिकॉज इट्स हार्डली 15 मिनट जर्नी टुवर्ड्स टॉप एंड टुवर्ड्स डाउन, और ऊपर उतना खास कुछ नहीं है। मे बी जब स्नोफॉल होगी तो थोड़ा सा दिखेगा। ऑल्टीट्यूड काफ़ी हाई है यहाँ पे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई भी है तो आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू हो सकता है। ये देखिए हनुमान जी के चेले सब बैठे हुए हैं। सिंपल में यादगार फोटो हाँ जी, कोई फोटो खिंचाना है, कोई सिमिलर ड्रेस में, कोई सिंपल देखिए। इट्स रियली अमेजिंग टू सी कि इतना ऊपर वो लोग ऐसे सुंदर मंदिर बना के रखा है। और थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो अभी बारिश भी नहीं है, एंड इट रियली लुक्स अमेजिंग। टेम्परेचर आई थिंक इट विल बी 18 to 19 डिग्री। द ट्रू हिमालयन वेदर। देखिए पहले इनको ये दिखाओ। इसके आगे फ़ोटो खींचना मना है, तो हम अंदर उनका जो दर्शन का फ़ोटो है वो नहीं खींचेंगे। मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। अभी मुझे फ़ोन बंद करना पड़ेगा। आई कैन नॉट टेक फोटो इनसाइड, दैट्स प्रोहिबिटेड हियर। तो ये हिमाचल टूरिज्म का लिफ्ट है, एंड दिस इज़ द लिफ्ट वी यूज्ड फॉर गोइंग इनसाइड द मॉल रोड। चलते ही नीचे देखते हैं। ओके, तो अभी मैं मॉल रोड पे हूँ, और ये है फेमस शिमला का मॉल रोड। इसके लिए मुझे 2 लिफ्ट चेंज करनी पड़ी, और इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। एलिवेशन इतना ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे आपको चढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। आप पैदल भी आ सकते हो, बट इट विल टेक ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सो हमने 10 रुपीज़ दिया ईच, एंड वी चेंज टू लिफ्ट। इट टुक 5 मिनट्स फॉर अस, और हम लोग यहाँ पे आ गए। और ये रोड तो मस्त लग रहा है। ये सी, ये मस्त है। ये जब मैं दार्जिलिंग घूमा था, वहाँ पे भी मॉल रोड था, और ये एग्जैक्टली जस्ट लाइक मंसूरी या फिर दार्जिलिंग, एक ही जैसा पैटर्न है यहाँ भी मॉल रोड का। नहीं ज़रूरी है क्या?
நீங்கள் எடுத்து கூட்டுங்க வேற கேட்டு வந்துருப்பேன் அங்கே போனேன். No, Baba, no. Wait. और यहाँ पे आपको वाइन मिलेगी बहुत सारी, फॉरेस्ट वाइन के बहुत सारा शॉप है यहाँ पे, हिमाचल स्पेशलिटी। अभी हम सब लोगों को बहुत भूख लगी है, तो हमें अभी एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे है क्या कोई अच्छा सा? जो मिल जाए वहीं से ही। ये जो लेके जा पकड़ मकान पे पकड़ ऐसे आगे भी अमृतसर की मिट्टी नीचे कर लौट के I think there are a lot of dhabas. Just see. क्या जगह से मैं लग गया यहाँ भी है एक शेर पंजाब कुछ लेफ्ट साइड यहाँ पे something there. Let's just see if they have something.